Assalamu alaikum, dear students. We are going to study chemistry portion of our ninth class, and our chapter is matter in our surroundings. First of all, हम देखेंगे what is matter. Matter क्या होता है? Matter is a substance which have mass and occupy space, and matter is made up of tiny particles. यानी anything that has mass and occupies space, कोई भी चीज़ जिसका वजन होता है, जिसका मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर. यानी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, तो मास हम किस में मेजर करते हैं? केजीज में. हाँ, तो जब किसी भी चीज़ का मास होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो है वो कुछ जगह भी घेरेगी. कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस which has mass and occupies space is called matter. That is matter. And matter is made up of tiny particles. तो matter जो है वो किस चीज़ का बना होता है? टिनी पार्टिकल्स का, जिन्हें हम एटम्स भी कहते हैं. हाँ, तो एग्जाम्पल इसकी क्या आएगी? नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर, एट्सेट्रा. यानी कि जो भी चीज़ हमें नज़र आती है या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं भी आती हैं लेकिन दे हैव मास और दे आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, तो उन्हें हम कहते हैं मैटर. तो अब इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे हम. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. अब ये मैंने कहा कि मैटर जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. तो ये टिनी पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? टिनी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा हरकत में होते हैं. वेदर दैट इज़ गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 हैं, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में. हाँ, तो ये टिनी पार्टिकल्स जो हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. यानी हमने पढ़ा है पिछले हमारे लेक्चर्स में या पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि ये टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये क्लोजली कंटैक्ट होते हैं किसमें? सॉलिड्स में, और उसके बाद लिक्विड्स में. और जो गैसेस होते हैं उनमें ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं. तो इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसे गैस भी हैं, गैस को अगर हम कूल करेंगे और उनको हम कंप्रेस करेंगे और उनका टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इस पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि पार्टिकल्स जो भी मैटर के होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? हरकत में होते हैं. पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. हाँ, जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. As the temperature rise, particles move faster because kinetic energy increases. और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है. हाँ, तो मूवमेंट जो है सबसे स्लो जो है किस में होती है? सॉलिड्स में. हाँ, उसके बाद किस में होती है? लिक्विड्स में. और मैक्सिमम मूवमेंट जो होती है वो किस में होती है? गैसेस में. हाँ, तो मैक्सिमम मूवमेंट होती है गैसेस में और मिनिमम जो मूवमेंट होती है वो होती है सॉलिड्स में. तो ये पार्टिकल्स जिससे मैटर बना हुआ होता है ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं. और जब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन. एनर्जी जो पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो जाती है जब किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. जब अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं और उसके बाद कूल करते हैं, है ना, बहुत उसका टेम्परेचर जो है बहुत डाउन करते हैं, तो वो जो है हमें क्या लगता है? जैसे लिक्विड बन चुका है. अगर हम जो घर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हम उनको हिलाते हैं तो हमें लगता है जैसे उसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है. लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में उसमें गैस भरा होता है. लेकिन वो गैस जो है उस गैस को कंप्रेस किया होता है. उस गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, उस गैस को
हम उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन कर लेते हैं और उस पर प्रेशर जो है बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये जो दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं तो इसकी फॉर्म जो है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये गैसियस फॉर्म में था तो ये इसकी फॉर्म जो है किस में आ जाती है, हमें क्या लगता है, ये लिक्विड फॉर्म में हमें ये दिखाई देता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि मिनी मूवमेंट जो है मिनिमम होती है सॉलिड्स में, मोर होती है लिक्विड्स में और मैक्सिमम होती है गैसियस में। हाँ, तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इनमें ये मूवमेंट इस तरीके से होती है। अब पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं, दूसरी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इनमें आपस में क्या होती है, स्पेस बिटवीन देम। तो सेम जिस तरीके से मूवमेंट की बात की, इसी तरीके से हम यहाँ पे स्पेस की बात करेंगे कि स्पेस भी जो होती है इन पार्टिकल्स की, जिससे कोई मैटर बना होता है, तो वो स्पेस जो होती है वो भी होती है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। यानी सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की आपस में स्पेस है वो बहुत कम होती है। उसके बाद लिक्विड्स जो होते हैं उनमें जो स्पेस होती है थोड़ी और दूर दूर होते हैं, वो ज़्यादा होती है स्पेस, और स्पेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है गैसेस फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमारा जो है हमने देखा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं जिसका ये बना होता है उनमें डिफरेंट स्पेस होती है पार्टिकल्स में। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जब हम गैस में हमारा जो सिलेंडर होता है उसमें अगर हम हवा भरेंगे तो वो पूरी जगह घेर लेगी। उसके अंदर जितनी भी स्पेस है वो, अगर हम थोड़ी सी हवा भी उसमें भरेंगे, लेकिन गैस के अंदर जो पूरी जो स्पेस है उसको वो हवा जो है वो घेर लेती है, वो पूरी उसमें आ जाती है, उसको घेर लेती है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स अगर हम लिक्विड्स में देखेंगे तो जितना लिक्विड हम डालेंगे वो उतनी ही स्पेस घेरेगा, और ये पार्टिकल्स की जो स्पेस जो होती है मैक्सिमम होती है किसमें, सॉलिड्स में, और सॉलिड्स जो होते हैं इसलिए कंपैक्ट होते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो ये किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही तो वजह है कि पार्टिकल्स किस में कितने नज़दीक हैं, गैसेस में ज़्यादा दूर हैं, किसी वजह से, इसी बिना पे, क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, और लिक्विड्स में आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट, यानी लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस के दरमियान में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस में होती है दैट इज़ नेग्लिजिबल, वो क्या होती है, ना होने के बराबर। तो मैं आपसे कह रहा था कि यही वजह है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दूर दूर होने की कम होने की वजह से गैसेस जो है वो पूरी जगह, किसी भी सिलेंडर में अगर हम थोड़ी सी गैस भी भरेंगे तो वो पूरी जगह घेर लेती है। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ना होने, बहुत कम होती है। इसके बरक्स जो लिक्विड्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और सॉलिड जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसके बाद हम देखेंगे, ये डिफरेंशिएट हमने किया है स्टेट्स ऑफ मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। हाँ, तो सॉलिड जो होते हैं दे हैव डेफिनेट शेप, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, लिक्विड्स जो होते हैं दे हैव नो डेफिनेट शेप। हाँ, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। हाँ, ये इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो इनको जिस कंटेनर में हम रखेंगे ये उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, दे हैव, सॉलिड्स आर रिजिड एंड लिक्विड्स हैव
फ्लूइडिटी, और जो लिक्विड्स होते हैं लो कंप्रेसिबल, यानी लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, बहुत कम। एंड दे हैव आल्सो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। और जो गैस होते हैं, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, फ्लूइडिटी, हाईली कंप्रेसिबल एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, ये इन ही जो हमने अभी डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स कैसे होते हैं और गैसेस कैसे होते हैं। इनका हमने कंपैरिजन ये बना लिया है। तो सॉलिड्स हम याद रखेंगे, दे हैव डेफिनेट शेप। हाँ, क्यों डेफिनेट शेप इनकी क्यों होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, और उनके स्पेस जो होती है दैट इज आल्सो, हाँ, उनकी स्पेस, उनके बीच में पार्टिकल्स में क्या होती है, कम। हाँ, लिक्विड्स में स्पेस ज़्यादा होती है, इसीलिए हम थोड़ा सा इनको कंप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी कैन, दे आर कंप्रेसिबल बट अप टू सम एक्सटेंट। बट जो गैसेस होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनको हम कंप्रेस ज़्यादा कर सकते हैं। तो होप आपको आज यहाँ तक का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।